बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स पर टैक्सेशन की। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है और बहुत सारी न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स को टैक्स नेट में लाया जा चुका है। अच्छा, उसमें आज हम थोड़ा सा इसके क्या इम्पैक्ट आएंगे लोकल इंडस्ट्री पे, इससे बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा, हम इसको तो डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये हम आज ज़रूर इस पे कुछ डिस्कशन करेंगे कि इस पे जो टैक्सेशन है उसकी नेचर क्या है टैक्सेशन की, और उसका आपकी इनवॉइसिंग पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। अ, इस पे कितनी तरह के टैक्सेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। तो उसके ऊपर अभी राइट नाउ दो तरह के टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, डेट इज़ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। तो जहाँ तक बात है इनकम टैक्स की, तो जितने भी आप लोग यहाँ पर सेल करेंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट से, किसी भी मार्केट प्लेस से, तो उसके ऊपर एक फ़ाइनल टैक्स रजीम के तहत फ़ाइनल टैक्स लायबिलिटी लगा दी गई है 1%, 2% और 0.25% अगर पेमेंट्स आपको मिलेंगी बैंकिंग मीन से। और अगर और यही वाली जो अमाउंट है अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे रिसीव करते हैं तो वहाँ पर आपको 0.25%, 2% और 1% इसके डिफरेंट कैटेगरीज में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक अच्छी बात ये ज़रूर है कि ये जो टैक्स लायबिलिटी है ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस पे आप इसके ऊपर कोई फर्दर ना तो एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं और ना आपने इस पे फर्दर कोई टैक्स पे करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी आप सेल करेंगे उस सेल के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लोथिंग आर्टिकल्स की, तो जो भी आपकी इनवाइस होगी, अगर आप वो सीओडी के थ्रू रिसीव करते हैं तो आप उसके ऊपर 2% ऑफ द अमाउंट कोरियर कंपनी आपसे टैक्स की डिडक्शन करके एफपीआर को सबमिट करवा देगी। और अगर आपको पेमेंट मिलती है बैंकिंग चैनल से तो उसका थोड़ा क्राइटेरिया डिफरेंट है। उसमें टाइप ऑफ गुड्स के बारे में नहीं बताया गया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि वो अगर अमाउंट 10,000 से इंक्रीज़ करती है तो 1% ऑफ द अमाउंट, अगर वो अमाउंट इंक्रीज़ करती है 10,000 से और बिफोर रीचिंग टू दी 20,000 मार्क तो वो 2% है। और उससे ज़्यादा वाली जो अमाउंट है उस पर 0.25% का ग्रॉस टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। एक सेकंड टैक्स भी इम्पोज किया गया है, सेल्स टैक्स। उसकी डिटेल्स ये हैं कि आपकी जो भी इनवाइस बनेगी, जो भी सीओडी आप सेल करेंगे, तो उसके ऊपर एक नेट 2% ऑफ द अमाउंट आपने एज फाइनल टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। और ये पे किस तरह होगी, ये आपका जो कैरियर सर्विस है, सीओडी है, या अगर आपको पेमेंट बैंकिंग चैनल से मिल रही है तो वो 2% ऑफ द अमाउंट डिडक्ट करने के बाद आपको बाकी की पेमेंट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर लोकल ई कॉमर्स प्रमोट होती है या हर्ट होती है, दैट इज़ एन अदर डिबेट। हाँ, बट ये ज़रूर है कि ये टैक्स लायबिलिटी भी फाइनल है। आपको इसके अगेंस्ट ना तो कोई इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट मिलेगी, बट द गुड थिंग इज़ डैट कि आपने इसके बाद आप फर्दर कोई और टैक्स भी पे नहीं करना। तो इनकम टैक्स ऑन डिफरेंट रेट्स एंड सेल्स टैक्स ऑन द रेट ऑफ 2% ऑफ द अमाउंट। और कोरियर सर्विसेज जो हैं, कोरियर सर्विसेज या जो बैंकिंग चैनल्स हैं या जो मार्केट प्लेस हैं जहाँ से आप सेल जनरेट करेंगे, जिनके थ्रू आप डिलीवरीज करेंगे, उनको रिस्पॉन्सिबल किया गया है इस पूरे मैकेनिज्म में कि वो विद होल्डिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे और वो सारा टैक्स कलेक्ट करके ऑन योर बिहाफ गवर्नमेंट ट्रेजरी में, मतलब एफबीआर ट्रेजरी में जमा करवा देंगे। अच्छा, अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर क्या पेनल्टीज होंगी, उनके बारे में देखते हैं। अगर ऑनलाइन मार्केट प्लेस या जो कोरियर सर्विस है उसने आपको अलाउ किया कि वो किसी भी ऐसे बंदे के साथ बिजनेस करें, ऐसी कंपनी के साथ, सोल प्रोप्राइटर के साथ जो अनरजिस्टर्ड है, तो उसके ऊपर पेनल्टी क्या होगी। तो फर्स्ट डिफ़ॉल्ट पे ₹5 लाख पेनल्टी दी जाएगी कोरियर सर्विस को, और ऑन एवरी सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब्सिक्वेंट डिफ़ॉल्ट पे जो है वो पेनल्टी 1 मिलियन की जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जितनी भी हमारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, मार्केट प्लेसेस यूज़ करते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डिलीवर करते हैं, सर्विसेज के केस में पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल होती है जनरली, जबकि गुड्स के केस में पाकिस्तान में अभी ट्रेंड जो है वो कैश ऑन डिलीवरी का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द बैंकिंग चैनल पेमेंट्स। तो अ, उन सब केसेस में जो है आपकी जो अमाउंट है वो टैक्स काट के आपको दे दी जाएगी।
अब थोड़ा-सा बात करते हैं कि अगर हम एक इसकी एग्ज़ाम्पल लें कि किस तरह से आपकी इनवॉइस बनेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई चीज़ सेल की है जिसकी ₹20,000 अमाउंट है, तो उसके ऊपर हम अज़्यूम करते हैं कि ये आर्टिकल जो था वो अदर दैन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थी, तो उसके ऊपर 1% जो है इनकम टैक्स दैट इज़ ₹200 वो आपसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद 2% ऑफ द सेल्स टैक्स आपसे डिडक्ट कर लिया जाएगा। फिर शिपिंग चार्जेस हमने अज्यूम किए हैं कि ये ₹2000 हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, 1000 2000, इट इट डिपेंड्स अपॉन योर टर्म्स ऑफ बिजनेस विद द कोरियर कंपनी। तो वो माइनस करने के बाद आपको ये वाली अमाउंट मिल जाएगी। अब हम इसके बारे में कि इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और चेंजेस भी की हैं जिसमें जो डिजिटल प्रेजेंस है ऐसी कंपनीज की जिनका पाकिस्तान में कोई ऑफिस नहीं है लेकिन वो पाकिस्तान में सेल्स कर रही हैं, लाइक टीमू एंड अदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, उनके ऊपर भी कुछ टैक्सेशन में चेंजेस आई हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।